Hello students, how are you? By the grace of God, weekly trading levels are ready and I am presenting over here. इस समय जो कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज हैं दे आर रनिंग बिलो 10 ईयर एवरेजेस. ये एक्टिविटी कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज इम्प्रूव्ड इन 2024 बट इट स्टिल रैन बिलो 10 ईयर एवरेजेस. और बहुत उम्मीद की जा सकती है. पीपल्स आर एक्साइटेड, देयर इज ए स्पेस एंड देयर कैन बी मोर कोलैबोरेशंस, देयर कैन बी ड्राइविंग, that can be driving investments and therefore driving growth. So chances are very high कि जो 10 year average है कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज उसके पास पहुंच पाएं और या इस एवरेज से भी ऊपर आ पाएं इन 2021. दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइना ने जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल तैयार किया विच हैज सेंट ए शॉक वेव्स थ्रू द टेक सेक्टर. It is good or bad. In short term, it has given a dent on the bull trend of technology stocks, especially Nvidia. उसकी इंट्रोडक्शन पर ही, उसकी केवल न्यूज पे ही that these technology or artificial intelligence related stocks in US dropped more than 10% in first 2 days of this week. और इन कंपनीज ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. विल दैट बी एट चैलेंज? दैट विल बी एट रिस्क? मेरा एक मानना है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बूट एप्लीकेशंस चाइना ने इंट्रोड्यूस की है विच कैन रन ऑन मैनी एप्लीकेशन एट ए लोअर कॉस्ट ऑफ AI models. If the cost is lower, then there will be much higher adoption as it would make the models much cheaper in use in future. So, जो परफॉर्मेंस है उसमें इंक्रीज हो और कॉस्ट कम हो, that is a very good platform to boost the activities. So, इस साल बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इन 2025 AI एजेंट्स और एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी, अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी और इसका ग्रोथ पाथ तैयार होगा. एज द कॉस्ट डिक्लाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स बिकम स्मार्टर और ये हमारे को और नज़दीक लेके जाएगा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की तरफ. तो ओवरऑल जो स्पीड थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की, दैट विल बी हायर नाउ. देन नाउ एज द कंपटीशन कम्स द कॉस्ट ड्रॉप्स एंड देन स्पीड इंक्रीज. दैट इज द चांस. और अभी तक जो US 500 में 7 स्टॉक्स नवेदिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, these all are driving at least 50% परफॉर्मेंस इन US 500. तो उस परफॉर्मेंस में कंपटीशन आने से अब जो बाकी स्टॉक्स हैं US 493, 500 माइनस 7, US 493, इन कंपनीज की परफॉर्मेंस में गो बेटर. और इसमें बहुत सारी जो कंपनीज हैं विच आर डेप्ट फ्री, विच आर परफॉर्मिंग वेल, दे आर एबल टू जनरेट डबल ऑफ द रिटर्न फ्रॉम द बैंक इंटरेस्ट रेट्स और रेपो रेट्स. तो वो सब इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगी और दैट कैन रियली जनरेट ए ट्रिगर. एक बात और, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया अभी भी बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है. इंडिया एम्स टू ग्रो इट्स मैन्युफैक्चरिंग बेस और जो 6.5% पर एनम की ग्रोथ रेट है विच कैन रिमेन फॉर नेक्स्ट 5 years फ्रॉम 2025 to 2030, दैट कैन ट्रिगर मैनी अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया कंपेयर टू
मैं यूएस मार्केट को अलग रखूं तो कंपेयर टू डेवलप्ड मार्केट्स लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, चाइना एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप की अगर बात करूं, उस कंपैरिजन में अगर 2024 में इंडिया का शेयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने में 50% था, तो 2025 में स्टिल इट इज प्रोवाइडिंग नियर टू 42%. डेवलप्ड मार्केट्स का जो रेशो है दैट हैज इंक्रीज टू 26% फ्रॉम 22%, बट स्टिल India is providing 42%. So India remains the best bet even for 2025 as per the many research reports. अभी recent there were a team of Goldman Sachs Asset Managements in India. उन्होंने तीन इंडियन सिटीज को विजिट किया और उसके बाद जो उन्होंने बात कही, जो मैं पिछले 2 सालों से कहता चला आ रहा हूं कि दैट PLI स्कीम जो इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई, दैट इज वन ऑफ द वंडरफुल आइडिया एवर इट हैज बीन सेट बाय एनी कंट्री और द इकोनॉमी. अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी बूस्ट हुआ है, जो एक्टिविटीज बढ़ी हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ PLI स्कीम्स. और उनका भी जो कहना है दैट इज PLI schemes which India has rolled out over the years. They are the tax incentives if a company sets up a new production capacity in India with certain production targets. Over and above that, there are more structural reforms like investment in renewable energy, which makes energy costs more competitive, and in logistic infrastructure. So that is a main trigger. लेकिन एक बात, द फ्लिप साइड ऑफ दिस इज दैट एवरीबॉडी इज आस्किंग द क्वेश्चन, इज इंडिया टू एक्सपेंसिव नाउ? इट इज टाइम टू एग्जिट वर्सेस अ टाइम टू एंटर. ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है विच नीड्स टू बी आंसर्ड. जो हमारा अर्निंग्स है ऑफ कॉर्पोरेट दैट इज नियर टू 12-13%. इफ द गवर्नमेंट कैन पुश इट बाय इन्वेस्टिंग इन ए बिग वे, so then I believe we can see another bull run in India. But let's see how the things shape up, how the market receive the signals from the government and from the private sector. These are going to drive the future. I have just touched 2-3 points. Number 1, the manufacturing boost in India, or टोटल इन्वेस्टमेंट्स कंपनीज का कंट्री वाइज जो रुझान है. और थर्ड, व्हाट आई कुड से दैट शिफ्टिंग इन्वेस्टमेंट आइडिया फ्रॉम US 7 to US 493. और फोर्थ, व्हाट आई कुड से इन दिस प्रेजेंटेशन इज दैट नाउ द कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज आर बिलो 10 years एवरेज. जो 10 year एवरेज के पास और थोड़ा ऊपर आ पाई इन 2024, वही बात दोबारा 2025 में देखने को मिल सकती है. लेट्स सी हाउ द थिंग्स शेप अप. वी शुड मेक द रोड मैप, आगे क्या होने वाला है, तभी देन वी विल बी एबल टू वॉक ऑन इट. सो विद दीज वर्ड्स I say goodbye, good luck, happy trading, happy investing, lots of love to all my students. Love from the core of my heart.